नमस्कार। आप सबका स्वागत है विधि पाठशाला में। इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 32 पढ़ेंगे, जो कि है इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आज तक संविधान में जितने भी संशोधन हुए हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जो है, भारत के आज़ाद होते ही जो है सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया था 1951 में ही। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तभी जो है फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ 1951 में, जिसके तहत जो है नाइन्थ शेड्यूल को जोड़ा गया। इसमें रखे गए थे जुडिशियल रिव्यू से बाहर माने जाने वाले जो है कानूनों को बाहर रखा गया था। बट बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंद भारती केस में जो है जजमेंट दी कि जो है इस केस की जो डेट है 1973, तो इसके बाद के जितने लॉज भी होंगे वो जुडिशियल रिव्यू के प्रीव्यू में आएंगे, के अंतर्गत आएंगे। इससे पहले के नहीं आएंगे, बट इसके बाद जो भी प्लेस होंगे उन पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अगला आता है सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956। स्टेट्स का पुनर्गठन किन पर हुआ? भाषाई आधार पर। हमने देखा था धर कमीशन गठित होता है, ठीक है, और उसके बाद जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनता है, और उसके रिकमेंडेशन पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी एक्ट जो है पास होता है, सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट। तो इसी में जो है फोर फोर जो हमारा फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन था, फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन था, उसको खत्म कर दिया गया और 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी। टेंथ शेड्यूल 1961 का, टेंथ अमेंडमेंट 1961 का दादर एंड नागर हवेली को इंडियन यूनियन में शामिल किया गया। अगला है 11th शेड्यूल। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव वैकेंसी के आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर कोई वैकेंट है, कोई पोस्ट एमपी एमएलए की वैकेंट है, तो उसके बिहाफ पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये प्रावधान 11वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962 का गोवा दमन दीव को यूनियन टेरिटरी के रूप में भारत में शामिल किया गया। 13वां संविधान संशोधन 1962, इसके तहत नागालैंड को स्पेशल प्रोविजन दिए गए। 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962 में कुछ यूनियन टेरिटरीज के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के व्यवस्था की गई थी। 21वां संविधान 1967, जब शेड्यूल पढ़ते हैं तो जब वहाँ पढ़ते हैं हम कि सिंधी लैंग्वेज पहली भाषा थी जिसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 22वां संविधान संशोधन 1969 में मेघालय को असम से अलग करके एक ऑटोनोमस अलग राज्य बनाया गया था। देन 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, पार्लियामेंट को पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन का अधिकार मिला, फंडामेंटल राइट को सहित। मतलब कि जो पार्लियामेंट ने ये जो लो लाके इंदिरा गांधी सरकार ने क्या कहा कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, और पार्लियामेंट चाहे तो जिस भी प्रोविजन को चाहे संविधान के उसको जो है अमेंड कर सकता है। देन नेक्स्ट 31st अमेंडमेंट एक्ट 1973, लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 का सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। फिर आता है नेक्स्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको। प्रियम्बल में सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी वर्ड जोड़े गए। फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 4A में जोड़ा गया। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ेगी। और ये आया था इलेक्शन जो इमरजेंसी के टाइम। देन फिर आता है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, इमरजेंसी के समय आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ये कहा गया था बाय द आर्टिकल, दैट इज द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। प्रॉपर्टी राइट को फंडामेंटल राइट से हटा के क्या बनाया गया? लीगल राइट बनाया गया। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत जो 10th शेड्यूल को जोड़ा गया,
इसको हम कहते हैं आया राम गया राम। तो हरियाणा में एक व्यक्ति होता था जो जिसका नाम था आया राम गया राम। वो जो है पार्टियां बदलता था बार बार, तो उसके नाम से ही इस कानून को रखा गया है। एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, दल बदलू कानून लाया गया। नेक्स्ट 58th अमेंडमेंट एक्ट 1987, संविधान का अधिकृत हिंदी संस्करण लाया गया। देन 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988, वोटिंग एज को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। फिर 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया और जो है विधानसभा का जो है प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है 70वां संविधान संशोधन 1952, दिल्ली और पुदुचेरी को असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स को राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, 8th शेड्यूल में जोड़ा गया। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, पार्ट 9 प्लस 11th शेड्यूल इनको ऐड किया गया। देन 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, म्युनिसिपैलिटीज अर्बन बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, पार्ट 9A और 12th शेड्यूल को जोड़ा गया। फिर आता है 84वां संविधान संशोधन 2001 में, लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों के रिजर्वेशन को 2026 तक बढ़ाया गया। देन 86वां संविधान संशोधन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो कि 6 से 14 साल की आयु तक बच्चों को उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया और एक आर्टिकल नया इंसर्ट किया गया संविधान में 21A के रूप में। फिर आता है 91वां संविधान संशोधन, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 का। इसमें बोडो डोगरी सॉरी इसमें जो है मिनिस्टर्स की संख्या पर लगाम लगाई गई और कहा गया कि जो हाउस की स्ट्रेंथ है उसके 15% तक ही जो है मंत्री हो सकते हैं। नेक्स्ट 92वां संविधान संशोधन 2003, उसमें बोडो डोगरी मैथिली संथली को जो है जोड़ा गया और कुल भाषाएं बन गई अब 22। नेक्स्ट 97वां संविधान संशोधन 2011 का, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए फंडामेंटल राइट और पार्ट 9B को जोड़ा गया भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इंडिया ने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया, कुछ विवादित एरिया थे उनका एक्सचेंज किया और उनके लिए अमेंडमेंट किया गया। देन 101st अमेंडमेंट एक्ट, जीएसटी को लागू किया गया। 102वां संविधान संशोधन के तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी के लिए जो कमीशन है उसके लिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। देन 103वां संविधान संशोधन 2019, 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया, जनरल कैटेगरी में ही 10% रिजर्वेशन दिया गया ईडब्ल्यूएस के नाम से। 104th अमेंडमेंट 2020 का, एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया और एससी एसटी रिजर्वेशन 2030 तक बढ़ाया गया। देन 105वां संविधान संशोधन 2021 का, स्टेट्स को स्पेशल सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की पहचान का अधिकार जो है दोबारा दिया गया 105वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये पढ़े जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो संविधान में हुए। इसी तरह से हमने स्टार्ट करी थी जर्नी, हमने कैसे संविधान बना और अब हम पूरा संविधान पढ़ने के बाद हमने पढ़ा कि क्या क्या नए प्रावधान जोड़े गए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी।